क्या इंसान का दिमाग कंप्यूटर में जिंदा रह सकता है? ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट का डरावना सच जरा तसव्वुर कीजिए। अगर एक दिन आपका जिस्म खत्म हो जाए, लेकिन आपकी यादें, आपकी सोच, आपका डर और आपके सपने सब एक कंप्यूटर में जिंदा रहें। आप सांस नहीं ले रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो। सवाल ये नहीं है कि ये मुमकिन है या नहीं। सवाल ये है, अगर ये मुमकिन हो गया तो इंसान क्या रह जाएगा? ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट क्या है? साल 2005 स्विट्जरलैंड की एक लैब में कुछ साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा तजुर्बा शुरू किया जिसने पूरी दुनिया को खामोश कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम था ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट। इसका मकसद 2005 स्विट्जरलैंड की एक लैब में कुछ साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा तजुर्बा शुरू किया जिसने पूरी दुनिया को खामोश कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम था ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट। इसका मकसद था इंसानी दिमाग को पूरी तरह कंप्यूटर में कॉपी करना, यानी दिमाग की हर कोशिका, हर याद, हर सोच को डिजिटल बना देना। लेकिन सवाल यह है, क्या दिमाग सिर्फ कोशिकाओं का जाल है या उसमें कुछ और भी है? इंसानी दिमाग की जटिलता, इंसानी दिमाग में तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। यही रिश्ते हमारी यादें, हमारी सोच और हमारी पहचान बनाते हैं। साइंटिस्ट्स ने सोचा, अगर हम हर न्यूरॉन को कंप्यूटर में बना लें तो शायद इंसानी दिमाग भी बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कंप्यूटर यादों को महसूस कर सकता है? पहला कामयाब तजुर्बा शुरुआत इंसान से नहीं हुई। शुरुआत एक चूहे से हुई। चूहे के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कंप्यूटर में कॉपी किया गया, और हैरानी की बात यह थी, कंप्यूटर वाला दिमाग बिल्कुल वैसे ही इशारे भेज रहा था जैसे असली दिमाग। इसका मतलब यह था, दिमाग की नकल मुमकिन हो चुकी थी। यहीं से साइंस आगे बढ़ी और यहीं से डर पैदा हुआ। डरावना सवाल, अगर चूहे का दिमाग बन सकता है तो इंसान का क्यों नहीं? और अगर इंसान का दिमाग कंप्यूटर में चलने लगे तो क्या वो सोच पाएगा? क्या वो दर्द महसूस करेगा? क्या उसे पता होगा कि मैं कौन हूं? अगर हां, तो क्या हमने एक नई जिंदगी बना दी? असल खतरा, अब जरा गौर से सोचिए, अगर आपका दिमाग कंप्यूटर में महफूज है और आपका जिस्म मर चुका है, तो कंप्यूटर में मौजूद वो आप खुद को जिंदा मानेगा, लेकिन वो हिल नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा और शायद कभी मर भी नहीं सकेगा। ये अमरता है या एक ऐसी सजा जिसका कोई आखिर नहीं? यादें और रूह, साइंटिस्ट्स कहते हैं, यादों को सेव किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या रूह भी सेव हो सकती है? अगर रूह नहीं, तो कंप्यूटर में मौजूद इंसान सिर्फ डेटा है, और अगर रूह भी है तो फिर खुदा की जगह कौन ले रहा है? साइंटिस्ट्स अचानक चुप क्यों हो गए? शुरुआत में कहा गया था 10 साल में पूरा इंसानी दिमाग कंप्यूटर में होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे खबरें कम होती गईं, अपडेट्स रुक गए, दावे खत्म हो गए।